नवजात बच्ची को सरकारी योजना दिलाने के नाम पर किया था अपहरण। चित्रकूट जनपद में सरकारी योजना का लाभ दिलाने के बहाने नवजात शिशु का अपहरण करने के मामले में पुलिस ने 3 दिनों के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नवजात शिशु के अपहरण की घटना का सनसनीखेज खुलासा किया है। मामला मारकुंडी थाना क्षेत्र के डोडा माफी गांव का है, जहां रहने वाले सुनील नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाते हुए बताया था कि बीते 10 अक्टूबर को अपनी पत्नी का प्रसव कराने के लिए उसे मानिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाना था, जहां महिला को अधिक प्रसव पीड़ा होने के चलते रेलवे स्टेशन से ट्रेन न पकड़ने से अपनी बहन के घर ले गया, जहां उसकी पत्नी ने एक नवजात शिशु बच्ची को जन्म दिया। तभी अगले दिन एक कार सवार लोग उनके बहन के घर आए। उसकी नवजात बच्ची को सरकारी योजना के लाभ के तहत उसे 50,000 का अनुदान दिलाने के नाम पर उकसाकर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसकी बच्ची और उस शहर ले गए और उसे शहर में फोटो कॉपी कराने के नाम पर उसे कार से उतार कर उसकी बच्ची लेकर फरार हो गए, जिसके बाद उसने पुलिस से शिकायत कर मारकुंडी थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए, जिसमें सीसीटीवी कैमरे की मदद से कार का नंबर पता चल गया था, जिस पर संतोष सिंह नाम के व्यक्ति को पकड़कर जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो बच्ची के अपहरण की घटना का खुलासा हो गया, जिस पर पुलिस ने बच्ची का अपहरण करने वाले 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पूरी घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि प्रयागराज के रहने वाले जसवंत प्रजापति की शादी होने के 8 साल बीत जाने के बाद भी उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, जिस पर उसने कौशाम्बी के रहने वाले झोलाछाप डॉक्टर सुधीर सिंह से बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए उनसे बात की थी, जिस पर झोलाछाप डॉक्टर सुधीर ने चित्रकूट के मानिकपुर की आशा बहू गुड्डी देवी से बच्ची को अडॉप्ट कराने के लिए लगाया हुआ था। जो आशा बहू गुड्डी देवी ने पीड़ित पिता सुनील से उसकी बच्ची को 1.5 लाख में जसवंत प्रजापति को देने की बात कही थी। जो पीड़ित पिता सुनील के 3 बेटा और 3 बेटी होने पर वह अपनी 7वीं संतान होने पर उस नवजात बच्ची को 1.5 लाख रुपए में देने का फैसला कर लिया था और उसने 10,000 की एडवांस रकम भी ले ली थी। जो पत्नी के प्रसव होने के बाद अगले दिन उनको बुलाकर अपनी पत्नी से बच्ची को टीकाकरण कराने के लिए बहाना बनाया और शहर ले जाने के बहाने बच्ची को लेकर झोलाछाप डॉक्टर सुधीर सिंह और बच्ची को अडॉप्ट करने वाले जसवंत प्रजापति और आशा बहू गुड्डी देवी और ड्राइवर अमित के साथ शहर पहुंच गए। जहां उसने बाकी पैसा मांगा तो उन्होंने एक नंबर दिया और कहा कि ये व्यक्ति से बात कर, बाकी पैसा तुम्हें मिल जाएगा, जिसके बाद पीड़ित पिता को फोटो कॉपी कराने के लिए उसे गाड़ी से उतार दिया और बच्ची को लेकर फरार हो गए। जब पीड़ित पिता दिए गए नंबर पर पैसे के लिए फ़ोन लगाया तो वह गलत नंबर निकला, जिसके बाद पिता ने अपनी नवजात बच्ची के अपहरण की घटना की झूठी कहानी बनाकर पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया, जिससे बच्ची को ले जाने वाले सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमको नहीं मालूम सर जी कितने के बेचे कितने के नहीं, कहा हमको मालूम ही नहीं था। हमको मालूम होता तो हम ऐसा कांड ही नहीं होने देते। तो जब आपके पास आए थे क्या कहा था उन लोगों ने? वो हमसे बताया कि हमारी बच्ची गुम हो गई है, छुड़ा के ले गए हैं। आपकी पति ने? हाँ। तो अब तो ये पता चल रहा है कि आपके पति ने बेचा था उन्हें? नहीं, पता नहीं चला कि हमारे पति नहीं बेचे हैं। ये लोग मेरे पति को फंसाया दिए हैं कि तुमको इतना पैसा देंगे जी, इतना पैसा देंगे तुमको, हम तुम्हें बच्चे मुझे दे दो। ऐसे दुर्घटना हो गई है मेरे आदमी। अब ये तो पता चल रहा है कि बेचा था आपके पति ने? नहीं बेचा था सर, टीका कराने आए थे, बच्ची को कौन सा साथ हुआ है। हमको पता चला सर जी, लोग कह के आए थे कि हमको टीकाकरण कराना है, हमको इतना तो तुमको पैसा देना है, तो मेरे आदमी को फंसाया दिए हैं। अभी पैसा हमको मिला नहीं है सर जी। जनपद चित्रकूट के मारकुंडी थाना क्षेत्र में 11 अक्टूबर को एक मामला दर्ज होता है कि एक बच्ची जो अभी 1 दिन की भी नहीं, लगभग 20 घंटे की है, उसके प्रसव के बाद कुछ लोग आते हैं और उसके पिता से ये बताते हैं कि इसका टीकाकरण होना है और आपको आर्थिक सहायता मिलेगी। पिता बच्ची को लेकर के इनके साथ गाड़ी में बैठ जाता है और कर्मी में आधार कार्ड का फोटो स्टेट कराने के बहाने उसे उतार करके वो लोग बच्ची लेकर गायब हो जाते हैं। तत्काल पुलिस ने इस पर अभियोग दर्ज किया और उसके पिता के बताए रास्तों के सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद हम उस गाड़ी तक पहुंच गए और उस गाड़ी के आधार पर फिर फाइनली हम पहुंचे तो कहानी इस तरह से निकल के आई कि एक जसवंत प्रजापति नाम के व्यक्ति हैं प्रयागराज जनपद के। वो 7-8 साल शादी के हो गए, अभी निसंतान थे। उन्हें बच्चे की तलाश थी तो एक डॉक्टर सुधीर हैं जो झोलाछाप डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा बच्चे का इंतजाम हम करा दें। और फिर डॉक्टर सुधीर ने एक गुड्डी देवी हैं जो आशा बहू मारकुंडी क्षेत्र की ही, उनसे संपर्क किया और इस तरह के लोगों ने षड्यंत्र किया। उस षड्यंत्र में उस बच्ची का पिता भी शामिल है। उसके पास इससे पहले 6 औलादें हैं, 3 बच्चे 3 बच्चियाँ। 7वीं औलाद को उसने इस तरह से सौदा किया था बेचने का
और इसी बहाने वो लेकर आया, और जब उसे पैसे पूरे नहीं मिले तब उसने पुलिस में इस तरह की तहरीर देकर के मुकदमा लिखाया है। इसमें वो व्यक्ति जिसे बच्ची चाहिए थी, जिसने अवैधानिक तरीके से खरीद फरोख्त की, वो डॉक्टर जिसने इस पूरा षड्यंत्र किया, षड्यंत्र में मुख्य भूमिका निभाने वाली गुड्डी देवी और 2 अन्य जो गाड़ी लेकर के उनके साथ साथ आए थे, इन सब की गिरफ्तारी हो गई है। अब माननीय न्यायालय के समक्ष इसे प्रस्तुत किया जा रहा है, आगे विधिक कार्यवाही होगी। बच्ची का कितने में सौदा हुआ था, कितने रुपए लोग पा गए थे? 1.5 लाख रुपए जिसको लेना था उस व्यक्ति ने इन्हें दे दिया था। वो पैसा सुधीर और गुड्डी देवी ने अपने पास रख रखा है। जो उनके सहयोगी थे अभी तक की पूछताछ में उन्हें भी नहीं मिला है, और पिता को मात्र 10,000 रुपये मिले थे, जो पिता अब स्वीकार कर रहा है, जो उस समय अभी तक स्वीकार नहीं कर रहा था। पिता अभी पुलिस की हिरासत में है। पिता से भी पूछताछ चल रही है, आगे कुछ बरामदगी शेष है, उन सब के बाद आगे विधिक कार्यवाही उसके खिलाफ भी। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।